सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे इन, इनसाइड, ऑन, ऑन टू। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनटू और इनसाइड। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक चित्र बनाया हमने, ये जो लॉक पोर्शन है, अगर कोई भी एरिया है, अगर चाहे हम क्लासरूम ले लें या कोई बॉक्स ले लें जो चारों ओर से लॉक है, और मान लीजिए इसके अंदर में कोई है, तो इसी को हम बोलेंगे इनसाइड। यही हमारा इनसाइड है। तो इन बातों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हु इज़ इनसाइड द रूम, हु इज़ इनसाइड द रूम, या फिर व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स, व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स। अब मान लीजिए अगर इसमें से हम कुछ ओपन करते हैं, ये हमारा एक बॉक्स हुआ, यहाँ से हमने ओपन किया, तो ये पोजीशन हो गई इनकी, ये इनकी पोजीशन है। अब चाहे हम इसको, चाहे कितना भी हम इसको ओपन करते चले जाएं, जैसे मान लीजिए हमने इसको ओपन किया, ये आपका इन है, फिर ये भी आपका इन है, ये इन है, ये भी आपका इन हुआ, इतना ओपन कर दिया, ये भी आपका इन हुआ और ये भी आपका इन हुआ। तो इस तरह से आपका जब तक कॉर्नर बनता रहेगा तब तक आपका क्या रहेगा, तब तक आपका इन रहेगा। अब मान लीजिए ये जो आपके ओपन बॉक्सेस हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ, जब कोई मूवमेंट से कोई चीज़ आई है अंदर, तो इसी को बोलते हैं इनटू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट टूवर्ड्स इनसाइड, टूवर्ड्स इनसाइड, अंदर की ओर मूवमेंट। तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द बॉय जम्प्ड डैश द पूल। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, हमने इनटू का यूज़ किया। जैसे मान लीजिए कि अगर बॉय यहाँ पर है, तो इसने कहीं ना कहीं इसने क्या किया, इसने जंप लगाई। बोले कहाँ पे जंप लगाई, पूल में जंप लगाई। ठीक, तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इनटू का यूज़ किया। जैसे ही केम इनटू द रूम, तो ये बाहर से अंदर आने के लिए होता है, कभी भी अंदर से बाहर जाने के लिए नहीं होता। इसीलिए गो के साथ हम लोग कभी इनटू का यूज़ नहीं करते हैं, और या एंटर के साथ हम लोग इनटू का यूज़ नहीं करते। एंटर के साथ इनटू का यूज़ नहीं करते क्योंकि एंटर एक कंप्लीट मीनिंग है जिसका अर्थ है प्रवेश कर जाना। ठीक है, इसलिए एंटर के साथ कभी भी इनटू का यूज़ नहीं करते। इसके बाद इनटू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो गया इन और इनटू। मान लीजिए अगर इन बॉक्सेस को हम और ओपन करते हैं, जैसे देखिए अगर हम बॉक्सों को और ओपन करें, जैसे मान लीजिए ये हुआ, ये आपको पता है इनसाइड है, इसके अंदर में कुछ भी रखेंगे तो ये आपका अभी ये इनसाइड हो गया। अब ये इन हो गया, मूवमेंट से आया तो इनटू हो गया, और ये पूरा हमने हटा दिया इसको इस तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, यही पोजीशन आपकी ऑन की हो गई। जब सिंगल सरफेस बचता है तो उसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए चाहे वॉल सरफेस हो, ये आपका कैसा सरफेस है, ये आपका फ्लोर सरफेस है, ये आपका फ्लोर सरफेस, ये आपका क्या है, ये आपका वॉल सरफेस है। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। इन्हीं पर, जैसे मान लीजिए फ्लोर सरफेस है और इस पर कोई चीज़ आपकी मूवमेंट से आके गिरती है, तो इसी को हम लोग ऑन टू या फिर अपॉन कहते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑन का यूज़ किया। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए, द बुक, ही थ्रू द बुक, जैसे मान लीजिए मैं कह दूँ ही थ्रू द बुक डैश द टेबल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू या ये अपॉन हो जाएगा। तो ये आपका द बुक इज़ ऑन द टेबल, ही थ्रू द बुक
ऑन टू या अपॉन द टेबल, राइट। तो ये हमारा हो गया इनटू, इनसाइड, ऑन टू। इसी पर बेस क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आते हैं, जैसे चेयर, मैंने पहले भी बताया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ कि चेयर जो आपका होता है, इस पर अगर कोई बैठता है और इसके लिए अगर बात हो रही है, ही इज़ सिटिंग डैश अ चेयर। अब अनेक लोग यहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन इसके लिए कभी भी ऑन का यूज़ नहीं होता है, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से शैडो, शैडो जिसके लिए अंडर का यूज़ होता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग अंडर का भी यूज़ देख लेते हैं। लेकिन शैडो के लिए भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग इन का यूज़ करते हैं। कभी भी हम लोग उसके लिए, और कभी भी हम लोग उसके लिए अंडर या बीनीथ का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा कि आपका इनटू और इनसाइड में क्या फ़र्क है। इन आपका कोई भी स्टेयर पोजीशन, जैसे वी आर सिटिंग इन अ क्लासरूम, वी आर इन अ क्लासरूम, कोई भी मूवमेंट से आया तो वो क्या हो गया, वो आपका इनटू हो गया, ही केम इनटू द क्लासरूम, ये आपका मूवमेंट है। द कार प्लंज्ड इनटू द वैली। देखिए क्वेश्चन, दैट डे द सीन became so horrible because as soon as the car plunged in the valley, we were not able to see one another। ये तो यहाँ पर ये जो प्लंज का यूज़ किया गया, बाहर से एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में वो मूव किया, तो कार प्लंज, डूब जाना, तो उसके लिए हम लोग इन का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे। तो ये आपका हो गया एरर बी, इनके स्थान पर इनटू का यूज़ होगा। इसी तरह से अगर आप बेड की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बेड की बात करते हैं, तो बेड पे अगर कोई बैठा है तो इसके लिए ऑन का यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए लेटने के लिए अगर बात हो रही है तो इसके लिए हम लोग इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। जैसे the children were sleeping deeply on the bed। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर स्लीपिंग की बात हो रही है। तो यहाँ स्लीपिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। एरर सी, ऑन के स्थान पर इन होगा। और अगर बेड पर बैठने की बात होगी तो किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आपको इन, इनटू, ऑन टू भी आपको समझ में आएगा। अपॉन और ऑन टू बिल्कुल एक ही है, उसका एक ही तरह से यूज़ होता है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल या द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ये जब भी आपका मूवमेंट आता है तो उसके लिए, उसी के लिए हम या ऑन टू या अपॉन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।